हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। इसमें आज अपन टॉपिक कवर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और उसके प्रॉपर्टीज। इसके बाद अपन देखेंगे उसके एप्लीकेशंस और उसके बाद में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर में प्रोजेक्शन क्या काम आता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले सबसे पहले बात है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो टू डायमेंशनल प्लेन पे नहीं दिखाया जाता। क्या टू डायमेंशनल प्लेन पे दर्शाया नहीं जाता, कैन नॉट डिटरमाइन फॉर इन आर स्क्वायर। तो मैं मानता हूँ सबसे पहले मेरे पास दो वेक्टर है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू वेक्टर मेरे पास, ये आर क्यूब ज्योमेट्री में है और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा एन कैप। अब ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। और अब ये एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है, सच दैट ये तीनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। कैसे? देखो मेरे पास ये वेक्टर है, मैंने माना ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और ये दोनों एन वेक्टर से परपेंडिकुलर है। ये एन कैप हो गया, तो ये इधर से परपेंडिकुलर है और ये इधर से परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अगर आप अपने फिंगर्स को देखो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बाय सेइंग ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एन कैप is a right-handed system, we mean that if you let the fingers of your right hand A towards B, ऐसे आप इनको रोटेट करोगे तो ये आपको थंब जो है, जो आपको एन कैप की डायरेक्शन बताएगा। राइट, थंब क्या है? एन कैप की डायरेक्शन को बताएगा। अब ये हुई क्रॉस प्रोडक्ट की जनरल बातें। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टी अपने को बताती है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये एंटी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एंटी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये, यानी ये माइनस बार आ जाए जब आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे। और अगर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। राइट, अगर आप इसको m एक स्केलर है, अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करते हो, अगर m ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो या ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर करते हो, तो आप इसमें से ऐसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके अलावा इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर आप कॉमन आउट लेके कर सकते हो। अगर आपको दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, ए वेक्टर और बी क्रॉस वेक्टर 0 है, तो आपके पास कंडीशन बनती है ए और बी पैरेलल है या कोलिनियर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर यानी एन कैप परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी इज, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो बताता हूँ। तो एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। राइट, ये अपने पास आ गया एन कैप का फॉर्मूला, ये अपने पास आ गया एन कैप का फॉर्मूला। राइट, अब अपन बात करते हैं इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो मेरे पास बनता है साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए
और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। ये मेरे पास थीटा का फॉर्मूला आता है। अब आपको मैं बताता हूँ, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड आर, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आर है, वो परपेंडिकुलर है ए और बी के, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा प्लस माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देगी इसको, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ आई जे के कैप की। मैंने ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस ली। मेरे पास ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये मेरे पास है आई कैप, ये मेरे पास है जे कैप, और ये के कैप। ये तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, राइट। तो आई के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए? आई कैप इजकल टू 1,0,0, जे के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,10, और के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0,1, राइट। देखो मैं आपको एक साइक्लिक सिस्टम बताता हूँ, उसके हिसाब से ये चलता है। साइक्लिक सिस्टम क्या बोलता है? आप अगर ऐसे मानते हो, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आगे माइनस नहीं आता, वरना आपके पास माइनस आता है। जैसे मैं लेता हूँ सबसे पहले आई क्रॉस जे कैप, क्या होएगा? इसके बाद क्या आएगा? के कैप, राइट। अब मैंने लिया जे क्रॉस के कैप, तो मेरे पास क्या आएगा? आई कैप। और मैंने लिया के कैप क्रॉस आई कैप, तो मेरे पास क्या आएगा? जे कैप, राइट। और अगर आप इसको खुद के खुद से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी आई कैप को आप आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास आएगा 0। अगर आप सिमिलरली जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आएगा 0। और सिमिलरली आप के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आएगा 0, राइट। तो इसके बाद अपन बात करते हैं डिटरमिनेंट फॉर्मूला ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डिटरमिनेंट फॉर्मूला क्या है? मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, जिसके मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखी है a1 a2 a3, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप, a2 जे कैप, और a3 के कैप। और मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, जिसके कोऑर्डिनेट है b1 b2 और b3। इसको मैं लिख सकता हूँ b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, लिख सकता हूँ, राइट। अब इन दोनों का मैं क्रॉस कराता हूँ। पहले मैं आपको इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म बताता हूँ डायरेक्ट। इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म है, मेरे पास है आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ए1 की साइड, ए की साइड टर्म a1 a2 a3, यानी आई कैप के नीचे आई कैप वाली टर्म, जे कैप के नीचे जे कैप वाली टर्म, और के कैप के नीचे के कैप वाली टर्म। b1 b2 b3, ये हो गई इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म, राइट। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कम्यूटेटिव एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेस है। मेरे पास 3 वेक्टर है, ए बी सी, मेरे पास 3 वेक्टर है। क्वेश्चन बोलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर को प्रूफ करना है अपने को, राइट। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता हूँ सबसे पहले। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन, तो इसमें आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सेकेंड टर्म में अपन लगाते हैं तो अपने पास आएगा प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट। फिर आएगा प्लस तीसरी टर्म में सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर, ये आ गया मेरे पास। अब इस वाली टर्म को ध्यान से देखिए, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, ये एंटी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करिए, यानी अपन अब ऐसे लिखिए माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वाली टर्म को ध्यान से देखिए, और इस वाली टर्म को, ये भी एंटी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, और ये वाली भी एंटी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो मेरे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आपस में तीनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ जाएगा 0 वेक्टर, राइट। ये हुई अपनी इसकी प्रॉपर्टी से बेस पे एक क्वेश्चन था इसकी बात। अब अपन आज के लेक्चर के सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में अपन बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या उसकी डेफिनेशन है। इसके अंदर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको अपन जनरल कभी-कभी बॉक्स प्रोडक्ट या एसटीपी बोल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और अपन ये एसटीपी देखेंगे, इसी के साथ अपन देखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, राइट। तो चलिए अपन अभी बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। सबसे पहले अपन बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एरिया की अपन बात करते हैं। मैं कंसिडर करता हूं मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, दो वेक्टर है। इन दो के बीच का एरिया, सॉरी, इन दो के बीच का एंगल मेरे पास है थीटा, राइट। इन दो के बीच का एंगल थीटा है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है। तो मैं लेता हूं सी वेक्टर इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये सी वेक्टर इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। अभी मैं इसको ऐसे मैच करूं तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम टाइप शेप का बनता है, तो मेरे को इसका एरिया निकालना है। तो मैं कंसीडर करता हूं मेरे पास ये है, ये मेरे पास बीच का एंगल थीटा है, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट डाली, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है। तो मेरे पास ये हो गया एच, इसकी हाइट कितनी हो गई बी साइन थीटा, कंपोनेंट लेने से क्या हो गई बी साइन थीटा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या क्या होता है, बेस इंटू हाइट हो गया। तो एरिया मेरे पास आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ए तो इसका बेस हो गया और बी साइन थीटा इसकी हाइट हो गई, क्या बन गया ए बी साइन थीटा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये मेरे पास क्या आ गया एरिया आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और ये बात तो इसमें ध्यान रखना कि ए और बी इधर क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यानी एडजेसेंट साइड है ये, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। ये बात इसमें ध्यान रखना। चलो मैं आपको क्वेश्चन इस पे एक साथ कराऊंगा बाद में, अभी मैं बात करता हूँ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। सेकंड नंबर का अपना पॉइंट एप्लीकेशंस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको अपन बॉक्स प्रोडक्ट ही बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, राइट। तो चलिए ये होता क्या है, मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
डॉट सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी, तभी तो इसको अपन बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी, राइट। और ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? यानी अपने पास एस टी पी है, वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। यानी अपन वॉल्यूम लिखे पैरेललोपाइप्ड का, तो वो अपने पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी, राइट। और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये मेरे पास आ गया पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम का फॉर्मूला, आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। ये तो मेरे पास आ गया पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि एस टी पी जो है उसको अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एस टी पी को डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखो, मैं पहले मेरे पास तीन वेक्टर थे ए बी सी, तो मैं इनको लिखता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप, ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। और मेरे पास बी वेक्टर है बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप। और मेरे पास सी वेक्टर है सी वन आई कैप, सी टू जे कैप, सी थ्री के कैप। अभी मैं इसका बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन वाली टर्म आ जाएगी पहले, इसमें ए वाली टर्म ए वन, ए टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू और सी थ्री। अब बॉक्स को डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स को आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अभी सपोज करो, आपको अगर बोला जाए आपको बॉक्स का स्क्वायर करना है, आपको क्या करना है? बॉक्स का स्क्वायर। तो मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको, बॉक्स का स्क्वायर करने के लिए आपको बोले ना, तो आपको करना होता है, पहले आप ए वाली टर्म से सबको मल्टीप्लाई करो, यानी ए वाली टर्म से सबको मल्टीप्लाई करो, यानी ए डॉट ए सबको मल्टीप्लाई करना है, यानी ए डॉट बी, फिर ए डॉट सी। फिर आपको करना है बी वाली टर्म से सबको मल्टीप्लाई, यानी बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी। अब सी वाली टर्म से सबको मल्टीप्लाई, यानी सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। ये होता है बॉक्स के स्क्वायर का मतलब, राइट। इसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यानी टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। यानी आज के एप्लीकेशन के तीसरे नंबर का पॉइंट है ये, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, राइट। तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूँ, V इज इक्वल टू 1/6 मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। यानी पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होता है ये 1/6 हो जाता है उसका, पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम का ये 1/6 हो जाता है, राइट। अब मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, तो मेरे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ
ए बी क्रॉस बी सी। ये बात ध्यान रखना कि देखो, मैं ये ट्रायंगल लिया ए बी सी, तो आपको ऐसी साइड लेनी है कि जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन रहे। यानी मैंने ए बी ली, तो ए बी के साथ मेरा ये बी सी कॉमन है, यानी बी वाला वर्टेक्स है, ये मेरा हो गया इसमें कॉमन वर्टेक्स, राइट। तो आपको साइड ऐसी लेनी है जिसमें कॉमन वर्टेक्स आए, जैसे इसमें बी और बी कॉमन है, राइट। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है, अगर आपको दो डायगोनल दे रखे हैं, यानी d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर, ये डायगोनल है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, कि क्वाड्रिलेटरल डायगोनल, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, राइट। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल के एरिया। d1 d2 क्या है, ये ध्यान रखना डायगोनल है, ना कि कोई साइड, ये है डायगोनल है, राइट। तो मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices आर गिवन। उसकी वर्टिसेस क्या क्या है, मेरे पास ए 1 -1 1, बी है 0 1 1 और सी है 1 0 -1। तो मेरे पास वर्टिसेस ऐसे दी रखी है, ए वर्टिस है मेरे पास 1 -1 1, बी वर्टिस है मेरे पास 0 1 1, सी वर्टिस है मेरे पास 1 0 -1, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी क्रॉस बी सी, तो मेरे को ए बी वैक्टर लिखना पड़ेगा पहले। ए बी वैक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी बी में से ए सब्ट्रैक्ट, क्या फाइनल माइनस इनिशियल, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेगी। तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेगी तो मेरे पास आएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब मैं बी सी वैक्टर लिखता हूँ, तो सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो आई कैप, फिर माइनस का जे कैप, फिर माइनस का 2 के कैप, राइट। अब मेरे को इनका दोनों का क्रॉस निकालना है, यानी मेरे पास है ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। तो मैं इसको लिखता हूँ डिटरमिनेंट फॉर्म में पहले, तो आई कैप जे कैप के कैप, ये है मेरे पास -1 2 0, ये मेरे पास 1 -1 माइनस का 2। अब अगर आप इसको सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, तो आपके पास आएगा आंसर जो निकल के, वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आप इसको सोल्व कर लेना। 4 आई कैप -2 जे कैप माइनस का के कैप। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी आप लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √21। और अगर आप इस, अब आगे आप एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, तो वो आपके पास आएगा हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, वो मेरे पास है √21/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया, राइट। सिमिलरली आप इसमें पैरेललोग्राम का निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठा के कैसे भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, उसकी डेफिनेशन बता दी। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर के तीसरे पॉइंट की, जो मेरे पास है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। मैंने अज्यूम किया मेरे पास ए वेक्टर है पीक्यू की फॉर्म में और बी है मेरे पास पी एस की फॉर्म में, यानी ये मेरे पास है पी एस, ये मेरे पास है पी एस, ये मेरे पास
बी वेक्टर, सॉरी ये बी, और मेरे पास ये है जो है मेरे पास ए की फॉर्म में, राइट, पी क्यू। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये परपेंडिकुलर डाली मैंने। अभी आप इसको इधर आके देखो थोड़ा साइड में, ये मेरे पास, ये मेरे पास थीटा एंगल माना, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। तो मेरे पास इसकी लेंथ क्या हो गई? लेंथ हो गई मेरे पास ए कोस थीटा, राइट। इस सिंबल को देखना, प्रोजेक्शन बी, इसका मीनिंग क्या है? इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए। ए का किस पे? ए ऑन टू बी। ए का किस पे किया आपने ने? बी पे। ए का किस पे किया? बी पे, राइट। तो अब मैं आपको कुछ दो फॉर्मूले बताता हूँ, वो आप ध्यान में रखना। फॉर्मूला है मेरे पास, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। ए का किस पे किया? बी पे, इज द वेक्टर। यानी जो भी आंसर आएगा वो अपना वेक्टर तो आएगा, ये तो अपना कंफर्म है। जैसे मैंने माना प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर डॉट बी। ये मेरे पास आ गया इसके प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, राइट। तो अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ स्केलर कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। तो द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज स्केलर। यानी स्केलर कंपोनेंट लेके तो अपने पास आंसर भी क्या आएगा? स्केलर। तो मेरे पास मैंने लिया ए कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। ये अपने पास हो गया स्केलर कंपोनेंट लेने का फॉर्मूला, राइट। इतनी बात समझ में आई? ये दो फॉर्मूले बताए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो ये हुई अपने प्रोजेक्शन की बात। प्रोजेक्शन ऑफ ए का अपने बी पे देखा, इसके लिए अपने देखा ए डॉट बी, बी स्क्वायर डॉट बी। इसके बाद अपने देखा ए कोस थीटा, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसके लिए कंपोनेंट लेने देखा। तो आज के लेक्चर में अपने ने बात की, तो आज के लेक्चर में हमने ये सब देखा कि सबसे पहले अपन देखे क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, यानी ए क्रॉस बी क्या होता है, उसका राइट हैंडेड सिस्टम देखा। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद आपने देखा कि ये जे आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, और इनको खुद से आई कैप को आई कैप से कर दे तो क्या आता है, जे कैप को जे कैप से कर दे तो क्या आता है। ये सब कुछ देखा आज हमने, राइट। इसके बाद हमने कुछ डिटरमिनेंट फॉर्म देखी, यानी ए क्रॉस बी को डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यानी मैंने बताया कि ए क्रॉस बी को डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट। इसके बाद हमने देखा कि क्वेश्चन, उसकी एप्लीकेशंस देखे, वॉल्यूम एरिया वाले, एसटीपी बॉक्स प्रोडक्ट। उसके बाद हमने क्वेश्चन किए। उसके बाद हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आया, उसके बाद कुछ फॉर्मूले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताना। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में।